हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में पीसीएमबी और पीसीएमबी के अंतर्गत मैं आपको मैथ्स पोर्शन पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स पोर्शन में आपकी जो यूनिट 21 है, अध्याय 21 है, वो है आपका श्रेणियां प्रोग्रेशन। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत ये देखें, इसमें हम पढ़ेंगे श्रेणियां प्रोग्रेशन। इसमें 3 टाइप की हम श्रेणियां पढ़ने वाले हैं। एक समांतर श्रेणी जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी जिसको जीपी या जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, और एक हरात्मक श्रेणी जिसको एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये 3 सीरीज आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी से, एपी से। तो ये श्रेणी होती क्या है एपी? देखो, श्रेणी क्या होती है, कोई सीक्वेंस हो, कोई सीरियल सही से चल रहा हो तो उसको हम सीरीज कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत फिर हम चलते हैं समांतर श्रेणी एपी। ये क्या होती है? समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें अगला पद, ठीक है, पिछले पद से एक निश्चित संख्या को लेकर बनाया जा सके। अगर किताब की भाषा में देखें, यह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने ठीक पहले वाले पद से समान अंतर पर होता है। ठीक है, जो अगला पद है वो पहले वाले पद से एक समान डिफरेंस में, एक समान अंतर पर अगर है तो वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। वह श्रेणी जिसका अगला पद पिछले पद से एक समान अंतर पर है तो वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। ऐसी सीरीज जिसमें नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से एक निश्चित डिफरेंस आ रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगी? आपकी एपी कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए, और जो इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम किससे शो करते हैं? डी से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए तो वो क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने सीरीज ली। तो ये एपी होगी या नहीं? तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस देखना होगा। 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 के बिटवीन कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 3 और 4 के बिटवीन कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो इनमें ये कॉमन डिफरेंस, सब में डिफरेंस कैसा चल रहा है? कॉमन चल रहा है। तो यही क्या कह रहा है? इसका कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सार अंतर। क्या बोलते हैं? सार अंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो एपी है। और आप कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? इसका जो डी निकलता है, ये आप अगले पद से पिछले पद को, किसी भी पद को माइनस करके देख लें। डी इक्वल जैसे a2 माइनस a1, फर्स्ट टर्म a1 हो गया, सेकंड a2 हो गया, तो d इक्वल a2 क्या है आपके पास? 2 माइनस 1, तो d इक्वल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई सा भी देख सकते हैं, d इक्वल a4 माइनस a3, तो d इक्वल a4 यहाँ से 4 हो जाएगा, a3 3, तो d इक्वल क्या है? 1। तो कॉमन डिफरेंस कैसा चल रहा है? सेम चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी एपी हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो हम ऐसे चेक करते हैं, अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर वो आपकी एपी हो जाएगी। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सब इस तरह करने वाले हैं। देखो, तीनों सीरीज हैं, श्रेणी तीनों हैं, पर तीनों अपनी अलग अलग कंडीशन को लेकर चलती हैं। नाम भी तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन आती सीरीज में ही है। एपी के कुछ अलग कंडीशन है पहचानने की, जैसे मैंने बताया कि कॉमन डिफरेंस कैसे चलना चाहिए? सेम चलना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? अगले पद में से पिछले पद को अपन माइनस कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। इसके फॉर्मूले भी अलग होंगे। इसके बाद इसी तरह हम जब जीपी में चलेंगे तो इसकी भी दुनिया अलग होगी और इसकी भी दुनिया अलग होगी। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ कंडीशन लिख लें पहले। तो हम ए से इसमें किसको शो करते हैं? प्रथम पद, फर्स्ट। बी से
सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। इसके बाद Sn से n पदों का योग, Tn या फिर An से n वा पद। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म इनसे शो किया जाता है, अभी हम सवाल में मैं इनसे ही शो करूंगा। सम ऑफ n टर्म और ये हो जाएगा n टर्म, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, आपने 10th में पढ़ा होगा, 50 यूनिट में 10th में दी है ये जो आप हम पढ़ रहे हैं आज। कौन सी समांतर श्रेणी, ये 10th में दी हुई है, तो जो हम पढ़ के आए हैं उनको समझ में आएगी। समांतर श्रेणी और जिसको बोलते हैं एपी, ठीक है। 10th का है ये टॉपिक। बाकी आपकी जो एचपी और जीपी है ये आपके लिए नहीं हो सकती है, बट ये तो आपका 10th का टॉपिक है। तो ये चीजों से हम शो करते हैं। ए से प्रथम पद है फर्स्ट टर्म को, डी से सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को, एसएन से एन पदों का योग या सम ऑफ एन टर्म, और एक टीएन, ये एन इसके बेस में है, टीएन या फिर एएन, एएन ये भी बेस में है, इससे हम एनवा पद या nth टर्म को शो किया जाता है। अब देखें इसके 2-3 फॉर्मूले, और पूरे जो सवाल है फॉर्मूले बेस पर ही चलते हैं, देखेंगे। एनवा पद एन टर्म, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन, या आप लिख सकते हो टीएन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अगर आपको एनवा पद निकालना है तो फिर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ उसका फर्स्ट टर्म होगा और एन उसका nth टर्म होगा और डी कॉमन डिफरेंस होगा। इसमें इन दोनों में से किसी से भी शो किया जा सकता है, एन या फिर टीएन, है ना। इसके बाद ये फर्स्ट था, सेकंड फॉर्मूला है एन पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म, ये हो जाएगा एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही कर लीजिएगा, यहाँ आएगा 2, क्या होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n पदों का योग होगा, सम ऑफ nth टर्म होगा। एक और होता है जब हमें लास्ट पद दिया हो, क्या दिया हो, लास्ट पद दिया हो, यदि अंतिम पद l हो तो, यदि अंतिम पद l हो तो, if last term given l, then इस कंडीशन में क्या होता है, Sn इक्वल हो जाता है n अपॉन 2 a प्लस l। Sn इक्वल हो जाता है n अपॉन 2 a प्लस l। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद d अगर आपको निकालना है तो कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर होता है, तो ये तो हो जाता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, मतलब अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दो तो ये आराम से निकल जाता है। तो ये है आपकी जो एपी थी समांतर श्रेणी, इसमें ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है, फर्स्ट, ये सेकंड और वो थर्ड। एनवा पद nth टर्म निकालने के लिए एन या टीएन से शो करते हैं, इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको यहाँ शायद टीएन से शो करना है,
ठीक है, बट आप 10th में इसको an से पढ़ के आए तो कंफ्यूजन ना हो। n पदों का योग सम ऑफ nth टर्म Sn इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू d ब्रैकेट ऑफ। इसके बाद यदि अंतिम पद n हो तो इफ लास्ट टर्म गिवन n देन Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n। जब अंतिम पद दिया हो तो आप उसका सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बाद होता है डी तो आप मैं बता ही चुका हूं कि अगले पद से पिछले पद को माइनस करते जाए तो आपका डी निकल जाता है, और डी निकाल के ही हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं। सबसे पहले तो हमें यही करना होगा, सबसे पहले उसका कॉमन डिफरेंस ही चेक करना होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप कह सकते हो कि वो एपी है, वो समांतर श्रेणी है, और अगर वो एपी होगी तो ये फॉर्मूले उसमें फॉलो होंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, उसका कॉमन डिफरेंस डी ही फाइंड करना होगा। तो ये थे इसके फॉर्मूले। अब हम चलते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कि एक्चुअली ये चीज है क्या। चलो देखो जरा। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन है श्रेणी 4, 6, 8, 10 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी 4, 6, 8, 10 डॉट 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 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। इसका आपको 9th टर्म फाइंड करना है। एक सीरीज दे रखी है 4, 6, 8, 10 डॉट 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 9th टर्म आपको फाइंड करना है। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। इसका आपको 9th टर्म फाइंड करना है। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला था यहाँ वही लगेगा। पहले आपको क्या निकालना होगा, हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो क्या था, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब आपको यहाँ निकालना क्या है, nth टर्म निकालना है, 9वां पद निकालना है यहाँ। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको किस किस की रिक्वायर्ड है, a की रिक्वायर्ड है, n की रिक्वायर्ड है और d की रिक्वायर्ड है। तो यहाँ क्या, a1 इक्वल 4, a2 इक्वल 6, a3 इक्वल 8, सिंस d इक्वल हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 है 6 माइनस 4, तो d कितना हो जाएगा 2, d निकल गया। ए आप जो a1 है वही a होगा, और n की वैल्यू है 9th टर्म 9वां पद, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला है Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T n की वैल्यू कितनी है 9, ये रख दिया। a कितना गिवन है, a गिवन है 4, n कितना है 9, माइनस 1, और d कितना है आपके पास, d है 2। तो T9 4 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 2, तो T9 इक्वल पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 4 प्लस 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा T9 इक्वल 20। मतलब अगर ये सीरीज को ऐसे ही बढ़ाते जाएं 4 2 2 के डिफरेंस से, तो जो 9th पद टर्म आएगा, 9वां पद आएगा, वो क्या 9वें पद पे आपको क्या लिखा मिलेगा, 20 लिखा मिलेगा। जो 9वां नंबर आएगा, 9वें नंबर पे आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। आप देख सकते हैं, इसको मैं बता सकता हूँ आपको, देखें जरा। जैसे ये सीरीज है 4 6 8 10, दो दो के डिफरेंस से बढ़ रही है, 12 14 16 18 और ये 20। हमें 9th टर्म निकालना था, तो 1 2 3 4 5 6 8 9
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 90 नंबर पर क्या लगा आपको 20, तो ये है T9 इक्वल 20, मतलब जो 20वां पद है वो क्या है, सॉरी जो 90वां पद है वो क्या है यहाँ पर 20 है। तो इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये था n पद निकालने वाला फॉर्मूले से सवाल सॉल्यूशन। अगला देखें, समांतर श्रेणी 4 7 10 13 नेक्स्ट टाइप का है, फॉर्मूला वही यूज होगा। समांतर श्रेणी 4 7 10 13, 4 7 10 13, डॉट डॉट का अंतिम पद 148 है, डॉट डॉट का अंतिम पद 148 है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या ज्ञात, फॉर्मूला वही यूज होगा, थोड़ा चेंजेस है सवाल। समांतर श्रेणी 4 7 10 13 का अंतिम पद 148 है। ये सीरीज जो 4 से स्टार्ट हो रही है और चली जा रही है आगे, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है 148 है। तो इसमें कितने पद हैं, इसमें जैसे ये 1 2 3 4 और बीच में भी कुछ पद होंगे और लास्ट में 148 तक ये जा रहा है, तो ऐसे कितने पद इस सीरीज में हैं वो आपको फाइंड करना है। इसका मतलब आपको इसमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। यहां A1 इक्वल 4, A2 इक्वल 7, A3 इक्वल 10, ठीक है। Therefore since D इक्वल आप किसी से भी निकाल सकते हो, A3 माइनस A2 कर दो, चाहे A2 माइनस A1 कर दो, तो D इक्वल हो जाएगा, यहाँ A3 कितना है 10 माइनस 7, तो D कितना हो जाएगा 3 के डिफरेंस से चल रहा है, तो D की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 हो गई और A की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 4 है। फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि उसका टारगेट हमें पता, अगर फॉर्मूला याद है तो उसका टारगेट पता रहता है कि उसमें हमें कितनी वैल्यू रखने के लिए चाहिए। तो फॉर्मूला है Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब आपको इसमें A की रिक्वायर्ड है तो ये आपको मिल चुका है, D की रिक्वायर्ड है, D आपको मिल चुका है। देखो फॉर्मूले में टर्म कितने हैं 1 2 3 4, 4 टर्म दे रखे हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो मिनिमम आपको 3 टर्म तो उसमें कंपलसरी होना चाहिए आपके पास, तभी आप उस फॉर्मूले को यूज कर पाओगे। तो आपके पास A हो चुका है, आपके पास D हो चुका है और n यहाँ पर हमें फाइंड करना है और Tn की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, तो Tn की वैल्यू यहाँ होगी 148। जो सबसे लास्ट टर्म होता है वो Tn की वैल्यू हो जाएगी और आपको फाइंड क्या करना है, n यहाँ से फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म, कितने पद होंगे, ये चीज आपको यहाँ से निकालनी है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें आप वैल्यू रखिए, Tn के प्लेस पर क्या आ जाएगा 148 इक्वल A के प्लेस पर क्या आ जाएगा 4 प्लस n के प्लेस पर क्या आएगा, n फाइंड आउट करना है तो n सेम रहेगा ऐसे -1 और d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 148 इक्वल 4 प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस 3, तो 148 इक्वल 4 माइनस 3, 1 बचेगा तो 1 प्लस हो जाएगा 3n।
1 को एलएचएस में ट्रांसफर कर दीजिए, -1 इक्वल हो जाएगा 3n और या 3n इक्वल हो जाएगा 147। n इक्वल हो जाएगा 147/3, 3 4 जा 12, तीसों को 12, 2 बचेंगे 27, 3 नाम 27, तो n बराबर 49। तो उसमें जो टर्म है टोटल वो कितने होंगे 49। तो आप नीचे लिख देंगे अतः श्रेणी में 49 पद होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म इन अ सीरीज कितना हो जाएगा 49। तो ये मैंने आज आपको क्या बताया, समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए और उस पे आपके उस फॉर्मूले बेस पे मैंने 2 यहाँ पर क्वेश्चन करवाए हैं और उन 3 में से केवल अभी एक ही फॉर्मूला ये हुआ है जो हमने पढ़ा है n पदों को निकालने वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो 2 फॉर्मूले और हैं सम वाले उनके ऊपर एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो आप उन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे।